आज की वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि हम आइस को ड्रॉ कैसे कर सकते हैं एंड ये भी सीखने वाला है कि क्या गलती हमें अवॉइड करनी चाहिए। एंड मैं कुछ अपने आर्टवर्क एंड अपने सब्सक्राइबर के आर्टवर्क का एग्जांपल देकर समझाऊंगा क्या क्या गलती हमने की है एंड क्या क्या गलती हम अवॉइड कर सकते हैं। एंड साथ ही साथ हम लोग ये भी सीखने वाला है कि हम फीमेल कैरेक्टर एंड मेल कैरेक्टर के आइस कैसे ड्रॉ कर सकते हैं, क्या क्या उसमें डिफरेंट होता है। फिर हम सीखेंगे डिफरेंट एज के हिसाब से हम कैरेक्टर के लिए कैसे कैसे आइस को ड्रॉ कर सकते हैं। एंड लास्ट में सीखेंगे कैरेक्टर की पर्सनालिटी के अकॉर्डिंग आइस को ड्रॉ करना। मतलब कि हम इस वीडियो में सिर्फ आइस को ड्रॉ करना नहीं सीखने वाले, हम इस वीडियो में सीखने वाले डिफरेंट कैरेक्टर के लिए कैसे कैसे आइस को ड्रॉ करते हैं। ओके, तो सबसे पहले तो मैं तुम लोगों को नॉर्मली आइस को बनाना सिखाने वाला हूँ ताकि जब भी मैं तुम लोगों को आगे जाकर थोड़ा एडवांस से बताऊँ तो तुम्हारे बेसिक्स क्लियर हो। सबसे पहले हमें आइस को ड्रॉ करते टाइम कुछ चीजों का ध्यान रखना होता है, जैसे कि हमारी सबसे पहले चीज है अपर लिड एंड लोअर लिड। ये अपर लिड हमारी बेसिकली थोड़ी मोटी होती है एंड लोअर लिड पतली होती है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है आई बॉल, जो कि हमारी आइस का व्हाइट हिस्सा होता है। नेक्स्ट है आइरिस, इसको तुम अपने हिसाब से जो चाहे वो कलर में बना सकते हो। एंड लास्ट में हमारे आइस का ये जो ब्लैक पार्ट है इसको कहते हैं प्यूपल। ओके, तो जब भी तुम आइस को ड्रॉ करने जाओ तो उसके ये पार्ट का ध्यान रखना। ओके, सो अब आइस को ड्रॉ कैसे करते हैं मैं तुम लोगों को ड्रॉ करके ही सिखाने वाला हूँ। सबसे पहले हम इन तीनों में से कोई शेप का यूज कर लेंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं सर्कल शेप का यूज कर रहा हूँ। जब भी हम आइस बनाएंगे तो मैंने यहाँ पर कुछ पॉइंट बताया था, उसका ध्यान रखना है एंड इन पॉइंट के अकॉर्डिंग हमें चलना है। रूल ब्रेक तभी करेंगे जब जरूरत होगी, मैं तुम लोगों को आगे बताऊंगा उसके बारे में। हम यहाँ पर सर्कल का यूज करेंगे, तुम चाहो तो पैरेललोग्राम या फिर अदर शेप का यूज कर सकते हो, उसके अकॉर्डिंग भी तुम लोग बना सकते हो। यहाँ पर मैं एक सिखाऊंगा तो तुम लोगों को ऑटोमेटिकली तीनों समझ में आ जाएंगे बाकी के। एंड मैंने जो कल शॉर्ट अपलोड किया उसमें बहुत सारे लोगों ने पूछा कि भाई तुम्हारे पास टैबलेट कौन सा है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे पास कोई टैबलेट नहीं है, ये मेरे पास आईपैड है। ये जो मेरे पास पेन है इस पर मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, ये सिर्फ आईपैड के लिए अवेलेबल है। अगर तुम लोगों को फोन के लिए चाहिए तो ये वर्क नहीं करेगा। एंड पेन का यूज करने के बाद मेरी ड्राइंग स्किल इंप्रूव हुई है जेन्युइनली। हाँ, थोड़ा सा टाइम ज्यादा लगता है आर्ट वर्क बनाने में, लेकिन ड्राइंग स्किल बहुत ही ज्यादा इंप्रूव हुई है मेरी इसको लेने के बाद। पर्सनली मैं जब भी इसका यूज करने से पहले फिंगर से ड्राइंग करता था तभी मुझे कुछ ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आती थी, लेकिन अभी इसके यूज करने के बाद मैं कभी भी फिंगर पे शिफ्ट नहीं होने वाला। बट जैसे कि मैंने तुम लोगों को बताया है ये फोन के लिए अवेलेबल नहीं है एंड एप्पल पेंसिल महंगी भी आती है, लेकिन अगर तुम लोगों को फोन के लिए चाहिए बेस्ट स्टाइलिश, सो मैंने यहाँ पर कुछ बेस्ट स्टाइलिश को टैग कर रखा है। एंड यहाँ पर इसके आगे वाला रबर तुम्हारे स्किन को भी प्रोटेक्ट करता है। सो मैंने यहाँ पर बेस्ट स्टाइलिश को टैग कर रखा है, अगर तुम लोग चाहो तो यहाँ से बाय कर सकते हो। सो अब हमारा कलरिंग वाला पार्ट, मुझे कलरिंग के बारे में तुम लोगों को ज्यादा कुछ बताने का लायक है नहीं, तुम लोगों को ऑलरेडी पता होगा। बट यहाँ पर हमें बस कलरिंग किस में करनी है, आयरिस में। बस आयरिस डिफरेंट कलर के हो सकते हैं एंड यहाँ पर तुम लोग जो चाहे वो अपने मर्जी के अकॉर्डिंग कलर कर सकते हो। ओके, तो इसे बुझाने के बाद अब हमें अपने आइस में डिटेल एंड शेडो एंड हाईलाइट को ऐड करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल जब भी तुम आइस बनाओ तो उसके ऊपर एक लेयर लेके यहाँ पर कुछ डॉट्स बना देने हैं व्हाइट कलर से। बेसिकली ये हमारे आइस में रिफ्लेक्शन आता है, इसके लिए ड्रॉ करते हैं हम। ओके, तो ये सब हो जाने के बाद हमें डार्क कलर से शेडिंग करनी है एंड लाइट कलर से हाईलाइट करनी है थोड़ी बहुत। ओके, तो यहाँ पर हमारा आर्ट वर्क कंप्लीट है, लेकिन अगर तुम लोग चाहो तो यहाँ पर कुछ टेक्सचर भी ऐड कर सकते हो अपने आइस में। या होपफुली मैं तुम लोगों को अच्छे से सिखा दिया कि आइस को कैसे बनाते हैं। अब मैं तुम लोगों को कुछ एडवांस में सिखा सकता हूँ, लेकिन उससे पहले हम क्या ऐसी मिस्टेक करते हैं इसको बनाते टाइम एंड क्या अवॉइड करना चाहिए ये मैं तुम लोगों को नेक्स्ट स्टेप में समझाता हूँ। ओके, देन यहाँ पर मैं तुम लोगों को समझाने वाला हूँ कि क्या गलती मैंने एंड मेरे सब्सक्राइबर ने की है आर्ट वर्क में आइस बनाने के लिए एंड यहाँ पर कैसे हम इसको ठीक कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर मैं सबसे पहले अपना कैरेक्टर लेता हूँ एंड यहाँ पर हम देखेंगे तो जो अपर लिड है एंड लोअर लिड है इन दोनों में क्या डिफरेंस लग रहा है, कुछ भी नहीं। तो यहाँ पर हमको ये ठीक करना होगा। एंड फिर यहाँ पर मैंने आयरिस तो बनाया ही नहीं है, इस टाइम पे मैं यहाँ पर अपना कैरेक्टर में बस डॉट डाल देता था, जिसको हमें ठीक करना पड़ेगा। आइस इतनी अच्छी नहीं दिखती है एंड यहाँ पर मैं शेडिंग एंड हाईलाइट भी अच्छे से नहीं किया हूँ एंड जो आइस का शेप है वो भी एकदम सही से नहीं है। ओके, तो यहाँ पर सेम हाल मेरे सब्सक्राइबर का भी है, यहाँ पर भी उन लोगों की भी आइस में कुछ गलतियां हैं, तो हम इसको भी ठीक करने वाले हैं। ओके, देन अगर हम मेरे कैरेक्टर की आइस की बात करें तो यहाँ पर मैंने कुछ गलतियां बताई थी, हम इसको धीरे धीरे ठीक करते जाएंगे। एंड अगर तुम लोग भी चाहते हो कि इनकी तरह तुम्हारा भी कैरेक्टर मेरे नेक्स्ट वीडियो में हो तो इस पॉइंट में कमेंट कर देना जय जीसस अल्लाह राम। ओके, देन यहाँ पर हमने कुछ अपने आइस की मिस्टेक थी इसको कवर कर लिया। एंड ये देखो ये पहले वाली मैंने कैसे बनाई थी एंड अब कैसे बनाई है। एंड ये जो मेरे सब्सक्राइबर के पहले आइस ऐसी थी एंड उसके बाद कुछ ऐसी है। ओके, तो यहाँ पर हमें क्या गलती अवॉइड करनी है तुम लोगों को समझ में आ गया होगा। तो अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ। ओके, सो जो हमारा थर्ड पॉइंट होने वाला है वो है कैरेक्टर पर्सनालिटी। ये थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है तुम्हारे लिए, बट यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रखोगे तो अच्छे से समझ पाओगे। बेसिकली हम यहाँ पर सीखने वाले हैं कि हम डिफरेंट कैरेक्टर की पर्सनालिटी के हिसाब से आइस को कैसे डिजाइन कर सकते हैं। ओके, सो अगर हमें सबसे पहले अपने कैरेक्टर के पर्सनालिटी को कूल एंड पावरफुल दिखाना है तो उसके लिए जो अपर लिड होगी वो स्ट्रेट रहेगी। अगर तुम लोग चाहो तो एंड में अपने हिसाब से चेंजेस कर सकते हो, बट जो अपर लिड होगी वो स्ट्रेट रहेगी मोस्ट ऑफ टाइम।
ओके, तो वैसे अगर हमारा कैरेक्टर सीरियस, स्ट्रॉन्ग, पावरफुल, इवल, ओके, तो मतलब ओवरऑल नेगेटिव कैरेक्टर या फिर स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर के लिए आइज को डिजाइन करते टाइम हमें ये चीज़ ध्यान रखनी है कि जो हमारा कैरेक्टर की आइज होगी वो थोड़ी सी शार्प होगी एंड थोड़ी सी सीरियस टाइप बनाने के लिए हमें इसके लिए पैरेलल ग्राउंड शेप का ज़्यादातर यूज़ करेंगे। और अगर तुम लोग यहाँ तक भी समझ में नहीं आ रहा तो मतलब ओवरऑल ऐसे आइज का यूज़ करेंगे हम अपने कैरेक्टर को पावरफुल, स्ट्रॉन्ग या फिर नेगेटिव रोल में दिखाने के लिए। उसके लिए हमें क्या करना होगा, अगर तुम लोग चाहो तो, ठीक है, ये कंपलसरी नहीं है, ऑप्शनल है, ठीक है। सो हमारी जो लोअर लिड थी ना, जो कि पतली होती है, उसको हम थोड़ा सा मोटा कर देंगे। सो यहाँ पर अगर हम इस टाइप के कैरेक्टर के लिए आइरिस में कलर करने जाएंगे सो डार्क शेड वाले कलर का ज़्यादातर यूज़ करेंगे। मतलब कि यहाँ पर तुम लोग डार्क रेड कलर का यूज़ कर सकते हो। ओवरऑल तुम जिस हिसाब से कलर करना चाहो तो वो कर सकते हो अपने हिसाब से, बट वो थोड़ा सा डार्क रहना चाहिए पर्सनालिटी के हिसाब से। एंड अगर हमारा कैरेक्टर क्यूट, हैप्पी, पॉजिटिव या फिर एनर्जेटिक है तो इसके लिए हम आइज को हम शेप देते टाइम ज़्यादातर सर्कल का यूज़ करेंगे। फॉर एग्जाम्पल हमें अगर एनिमे में इस टाइप की पर्सनालिटी के कैरेक्टर देखने को मिलते हैं तो ज़्यादातर उनकी आइज को थोड़ा सा राउंड ही रखा जाता है, सर्कल टाइप। एंड ट्राई करना कि इसमें जो आयरिस होगी वो बड़ी हो। एंड अगर हम लोग यहाँ पर आयरिस में कलर करने जाएंगे तो वो थोड़ी सी लाइट कलर में होगी। फॉर एग्जाम्पल लाइट पिंक हो गया, लाइट रेड या फिर लाइट ग्रीन, अपने हिसाब से जो चाहे वो कर सकते हो। बट इतना याद रखना कि जो इस टाइप के कैरेक्टर होते हैं उसकी आइज को थोड़ा सा राउंड रखना है, सर्कल टाइप। आइज थोड़ी सी बड़ी होगी एंड आइज का कलर थोड़ा सा लाइट होगा ओवरऑल। बट इन द केस अगर हमारा कैरेक्टर शौक में है, ठीक है, लाइक मैं यहाँ पर सिर्फ एक पर्सनालिटी की बात नहीं कर सकते, ओवरऑल चाहे हमारा कोई भी कैरेक्टर हो वो शौक में है, तो हम यहाँ पर आइरिस से बनाने से अच्छा है कि एक सिर्फ डॉट बनाएंगे। हाँ, तुम लोगों ने नोटिस किया होगा तो ऐसे सीन वगैरह होते उसमें ज़्यादातर यहाँ पर डॉट का यूज़ किया जाता है। ओके, सो हमारा ये पॉइंट भी कंप्लीट हो गया। अगर तुम लोगों को समझ में आ गया अच्छे से बढ़िया है, अगर नहीं आया तो मुझे कमेंट में बताना, पर्सनली रिप्लाई कर दूंगा। ओके, सो अपन नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं जो कि मेल वर्सेस फीमेल कैरेक्टर, ठीक है। अगर तुम लोग मेल कैरेक्टर एंड फीमेल कैरेक्टर दोनों की आइज को बनाने के लिए सेम मेथड का यूज़ कर रहे हो तो इसको यूज़ करना अभी बंद कर दो। मैं तुम लोगों को कुछ टिप देता हूँ एंड ये चीज़ें ऑलमोस्ट हर जगह यूज़ होती है। फॉर एग्जाम्पल अगर तुम लोग मेल कैरेक्टर एंड फीमेल कैरेक्टर के बीच में देखोगे तो इसके आईब्रो थिक होते हैं एंड अगर तुम लोग फीमेल कैरेक्टर के आईब्रो को देखोगे तो वो तुम लोगों को थिन लगेंगे। एंड एक और चीज़, अगर तुम लोग देखोगे तो फीमेल कैरेक्टर की आइज होती है वो थोड़ी सी बड़ी होती है एज कम्पेयर टू मेल कैरेक्टर। तुम लोगों ने एनिमे वगैरह में देखा होगा कि जो फीमेल कैरेक्टर डिजाइन करते हैं एनिमेटर, उसकी आइज को बड़ा करते हैं एज कम्पेयर टू मेल कैरेक्टर। एंड लास्ट टिप, अगर तुम लोग देखोगे तो फीमेल कैरेक्टर होती है उसके आइरिस थोड़े से बड़े होते हैं। सो ये कुछ चेंजेस है जो कि तुम अपने मेल कैरेक्टर एंड फीमेल कैरेक्टर के बीच में कर सकते हो। सो अब हम बढ़ते हैं अपने लास्ट पॉइंट की तरफ जो कि है एज डिफरेंस। सो एज डिफरेंस ये हमारे वीडियो का लास्ट पॉइंट होने वाला है एंड मैं चाहता तुम लोगों की यंग कैरेक्टर, अडल्ट कैरेक्टर एंड ओल्ड कैरेक्टर, ये तीनों डिफरेंट एज ग्रुप के कैरेक्टर के लिए आइज को कैसे ड्रॉ करना है ये मैं तुम लोगों को सिखाऊं। बट कुछ रीजन की वजह से मैं यहाँ पर सिर्फ यंग कैरेक्टर के लिए एक्सप्लेन कर सकता हूँ। रीजन ये है कि जो मेरी नेक्स्ट वीडियो होने वाले उसके कुछ पॉइंट है जो कि इस वीडियो में टच कर रहे हो, तो मैं चाहता हूँ कि उस वीडियो में ही समझाऊँ तुम लोगों को। बट यंग कैरेक्टर की आइज के बारे में यहाँ पर तुम लोगों को मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल अगर तुम लोग यंग कैरेक्टर बना रहे हो तो उसमें ध्यान रखना कि जो कैरेक्टर होगी उसकी आइज होगी वो बड़ी होगी। एंड फिर आइज को बनाते टाइम जो लोअर लिड है उसको बनाने की तुम्हें ज़रूरत नहीं है, या फिर अगर तुम लोग बनाना चाहो तो कुछ पतली लाइन से बना सकते हो। एंड फिर अगर तुम लोग आइरिस में कलर करने जाओ तो ध्यान रखना कि वो डार्क ना हो के लाइट हो थोड़ा सा। बाकी यही तक तो वीडियो, अगर यहाँ तक देख रहे हो तो कमेंट कर देना हasta la vista। एंड फ्यूचर में अगर तुम लोग ऐसे ट्यूटोरियल देखना चाहते हो तो सब्सक्राइब कर देना। बाकी मिलते हैं कभी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।